हनुमान जी, जिन्हें हम संकट मोचन के नाम से भी जानते हैं, उनका नाम लेने भर से ही हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस कलयुग के दौर में मुश्किलों से लड़ने के लिए हनुमान जी की भक्ति बहुत बड़ा रास्ता बताया गया है। हम लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के साथ साथ उनकी आदतों को अपनी ज़िंदगी में सीख समझकर लागू करना चाहिए। वैसे तो हनुमान जी से सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बट आज इस वीडियो में मैं उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगा जो कि हम मनुष्य आसानी से अपना सकते हैं। कुछ लोगों का सोचना है कि हम लोग हनुमान जी की बताई हुई चीज़ें कैसे अपना सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वो तो भगवान है। बट हम इंसानों में एक क्वालिटी जो हमें इस धरती पे सभी प्राणियों से अलग बनाती है, वो है फ्री विल, मतलब अपने हिसाब से सोचने और समझने की शक्ति और उस पर एक्ट करने की क्षमता। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैं ऐसी चीज़ें ही आप लोगों से शेयर करूंगा जो कि हमारी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हैं और उन्हें आसानी से बदला जा सकता है। तो आइए जानते हैं वो आदतें जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़े लेसन्स हैं। शक्तिशाली होने के बाद भी विनम्रता का होना। हनुमान जी ने कभी भी अपनी शक्तियों पे घमंड नहीं किया और किसी को नीचा नहीं दिखाया। हम लोग भी जब किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो हमें दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। हनुमान जी बुद्धिमान होने के साथ साथ बहादुरी का प्रदर्शन भी भली भांति करते थे। हम लोगों को यह समझना होगा कि हमारी ज़िंदगी में हर एक छोटी से छोटी कामयाबी बहुत बड़ा योगदान देती है, इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति का सामना बुद्धिमानी और बहादुरी के साथ करना चाहिए। हनुमान जी ने विशाल रूप रख के फल समझकर सूर्य को खा लिया था और सूक्ष्म रूप धारण करके देवी सीता के पास संदेश लेकर गए थे श्री रामचंद्र का, लेकिन कभी भी अपनी शक्तियों पे घमंड ना करा। श्री राम को मतलब अपने मास्टर या गुरु को सरेंडर किया। हम लोगों को भी सही गुरु की पहचान करने के बाद उन पे सरेंडर करना चाहिए, तभी हम लोग ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। हनुमान जी ने कभी भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाए और जब भी उनकी ज़रूरत उनके किसी सेवक, गुरु, मित्र को होती थी तो वो फ़ौरन अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी ड्यूटी को पूरा करते थे। हनुमान जी अगर किसी काम को ठान लेते थे तो उसे पूरा करके ही दम लेते थे, मतलब पूरी कमिटमेंट के साथ किसी काम को पूरा करने की, और जब दूसरों को हमारी ज़रूरत हो तब उनके काम आने की। हनुमान जी की यह आदत हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, मतलब अष्ट सिद्धि और नव निधियों से संपूर्ण हनुमान जी बहुत ज्ञानी हैं और उन्होंने त्रेता युग और द्वापर युग काल में बहुत सी बुद्धिमती के कार्य करे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी नई चीज़ से सीखने में मुंह नहीं मोड़ा था। हनुमान जी ज्ञान के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हम लोगों को भी अपनी लाइफ में नॉलेज और विजडम के लिए हमेशा भूखा रहना चाहिए और हर चीज़ से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हनुमान जी ने सुग्रीव और श्री राम की मित्रता करवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। हनुमान जी ने अपने मित्रों की हमेशा रिस्पेक्ट करी और सम्मान करा। इतने शक्तिशाली होने के बाद भी हम लोगों को भी अपने साथियों को समझना चाहिए और जब भी मौका मिले उनकी मदद करनी चाहिए। हम लोगों को दो लोगों में आपस में दोस्ती करानी चाहिए, ना कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम करना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग करते हैं। हनुमान जी हमेशा दूसरों की बात पूरी सुनते थे और उन्हें सही सलाह देके उनका उद्धार करते थे। जिस तरह उन्होंने विभीषण को सलाह देकर उनको लंका का राजा बनाकर विभीषण का कल्याण करा था। हम लोगों को गुड स्पीकर के साथ साथ गुड लिसनर भी होना चाहिए, तभी हम लोग दूसरों की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाएंगे, सुन पाएंगे एंड उनकी सही तरह से मदद कर पाएंगे। हनुमान जी ने एक राजा के घर जन्म लिया था जिनका नाम था केसरी, लेकिन हनुमान जी ने अपना कंफर्ट जोन को त्याग कर सुग्रीव के मंत्री बनकर जंगल में अपना धर्म निभाया था। इसी तरह हम लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर और अपने कंफर्ट जोन को त्याग कर जो हमारे लिए असल मायने में सही है और जो काम हमें जीवन में और अपने करियर में कामयाब बनाएगा उसे करना चाहिए। तो ये थी हनुमान जी की ऐसी आदतें जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख हैं
और इन्हें हम लोगों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा के एश्योर कर लेना कि अगली ऐसी ही एजुकेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।